सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेग टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। प्रधानपति व उसके पुत्र पर ग्राम विकास अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि ओडीएफ व विद्यालय में टाइल्स का फर्जी भुगतान न करने पर प्रधानपति व उसके बेटे ने कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की है। ग्राम विकास अधिकारी की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला है ज्ञानपुर ब्लॉक के चकसिखारी ग्राम सभा का। ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार प्रजापति ने चकसिखारी ग्राम सभा के प्रधानपति जयप्रकाश मिश्रा व उसके पुत्र ऋषु मिश्रा के खिलाफ धारा 332, 323, 504, 506, 342 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि ग्राम सभा में आवास जांच के लिए पहुंचे थे, तभी प्रधानपति फर्जी भुगतान का दबाव डालने लगे। विरोध करने पर पिता पुत्र ने कमरे में बंद कर पीटा है। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए मोबाइल भी छीन लिया गया था। एक बार फिर दलित बस्ती में लगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। मामला सुरियामा थाना इलाके के बहरैची गांव के सुकुलपुर दलित बस्ती का है। दलित बस्ती में लगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने निशाना बनाया है। शुक्रवार की सुबह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का चश्मा टूटा देख दलित बस्ती के लोग भड़क गए। उधर आजाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष विनोद गौतम, जिला अध्यक्ष अशोक गौतम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए थे और नई प्रतिमा लगाने की मांग पर अड़े रहे, जहां दल बल के साथ सुरियामा इंस्पेक्टर शेषनाथ पाल भी मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटे हुए थे। हालांकि नई प्रतिमा लगाने के आश्वासन के बाद लोगों का आक्रोश शांत हो गया, जहां शुक्रवार की देर शाम क्षतिग्रस्त प्रतिमा को हटाते हुए नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। औराई के माधो सिंह गांव के इंटरलॉकिंग रास्ते पर एक नवजात शिशु का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। आशंका जताई जा रही है कि नवजात शिशु के शव को रास्ते में फेंक कर कोई फरार हो गया था। नवजात शिशु 2 से 3 घंटे का बताया जा रहा है। सुबह गांव के कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए उसी रास्ते से मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तभी इंटरलॉकिंग सड़क पर बीचों बीच नवजात शिशु का शव देख इसकी जानकारी प्रधानपति मोहम्मद शहबाज को दी। प्रधानपति की सूचना पर औराई पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। नवजात शिशु को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोई उस निर्दयी को कोस रहा था जो नवजात शिशु को फेंक कर फरार हो गया था। शुक्रवार को पुलिस बल के साथ श्रम विभाग की टीम ने भदोही शहर के होटल व रेस्टोरेंट सहित कालीन कारखाने में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी में 7 बाल मजदूर मुक्त कराए गए हैं। टीम ने भदोही शहर के फूलन देवी तिरहार, रेणुका पैलेस, स्टेशन रोड, मेघदूत होटल, ग्लोरी के रेस्टोरेंट व जलालपुर कालीन बुनाई केंद्र पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कालीन बुनाई केंद्र से 4 व रेस्टोरेंट होटल से 3 सहित कुल 7 बाल मजदूरों को बरामद किया गया था। गैर कानूनी तरीके से होटल, रेस्टोरेंट व कालीन बुनाई कारखाने में बाल श्रमिकों से काम कराया जा रहा था। बरामद बाल श्रमिकों को न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया गया, जहां कार्रवाई किए जाने तक अध्यक्ष ने चाइल्ड लाइन के संरक्षण में बच्चों को रखने का आदेश दिया है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार के प्रकाशपुर में 30 वर्षीय अजय गौतम नामक एक युवक की अबूझाल में मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया था। प्रकाशपुर निवासी 30 वर्षीय अजय कुमार गौतम अपने परिजनों को बताया कि वह गेहूं में रखने वाली दवा को खा लिया है। परिजन आनंद फानन में महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर चर्चा है कि अजय कुमार गौतम शराब का आदी था। वह मकान पेंटिंग का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया था। भदोही शहर के चौरी रोड अभियानपुर मैदान में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नमो कबड्डी प्रतियोगिता का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया है। कबड्डी प्रतियोगिता में ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, महाराजगंज, चौरी, करियाव, भदोही, खमरिया अन्य इलाकों से कुल 22 टीमें पहुंची थीं।
जिसमें 10 बालिका व 12 टीम बालक वर्ग की मौजूद रही। नमो कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, हौसला प्रसाद पाठक सहित पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल, भाजपा नेता जयप्रकाश राय, सभासद प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन किसान मोर्चा के महामंत्री राकेश दुबे ने किया। सुरियामा थाना इलाके के पाली पुलिया के समीप एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पाली के ही गणेश रायपुर निवासी बाइक सवार सूबेदार बिंद, उसकी पत्नी पूजा बिंद व 6 माह का मासूम बच्चा आर्यन बिंद घायल हो गया है। टक्कर मारने के बाद चालक मैजिक लेकर फरार हो गया था। सूबेदार बिंद घोरहा गांव से अपनी पत्नी व बच्चे को लेकर गणेश रायपुर अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। जानकारी मिलने पर सूबेदार बिंद के परिजन मौके पर पहुंच गए और घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराते हुए पाली पुलिस चौकी पर नामजद चालक के खिलाफ तहरीर दी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 2023-24 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। एल्डर्स कमेटी के सदस्य मोहनलाल मिश्र ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 20 दिसंबर को होगा तथा मतगणना 21 दिसंबर को होगी। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा व मतगणना 21 दिसंबर सुबह 11 बजे से परिणाम आने तक जारी रहेगा। निर्वाचन पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 5 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। सुबह सुबह रेलवे ट्रैक पर एक मजदूर का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला कोयरौना थाना इलाके के जंगीगंज रेलवे हाल्ट के पूर्वी छोर से 200 मीटर दूर का है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय विकास राय झारखंड के बड़ा दुर्गापुर निवासी के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची कोयरौना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। झारखंड से एक मजदूरों का जत्था जंगीगंज रेलवे हाल्ट पर आया हुआ है। इसी जत्थे में विकास राय भी मौजूद था। रात का भोजन कर सभी मजदूर जंगीगंज रेलवे हाल्ट पर सो गए थे। सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर शव देखा तो यह बात तेजी के साथ फैल गई। शव की पहचान विकास राय के रूप में की गई है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। आशंका जताई जा रही है कि रात किसी समय शौच के लिए जाते समय विकास राय किसी ट्रेन की चपेट में आ गया होगा। भदोही जिले के मान्यता प्राप्त युवा पत्रकार रमेश मौर्य हमारे बीच नहीं रहे। शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, जहां पत्रकारों के साथ समाज सेवी भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में भदोही जिले के समाज सेवी राहुल सिंह के नेतृत्व में औराई इलाके के भगवती दासपुर ग्राम सभा में दिवंगत पत्रकार रमेश मौर्य की याद में कैंडल जलाकर ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। भगवती दासपुर में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देने वालों में रामलाल प्रजापति, अमर बहादुर बिंद, श्यामधर बिंद, पंधारी लाल बिंद, कृपा शंकर प्रजापति, दिनेश बिंद सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। बोलेरो के धक्के से 2 सगी बहनें घायल हो गईं। दोनों स्कूल से छुट्टी होने के बाद सड़क पार कर घर जा रही थीं, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी है। हादसा भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार का है। मोड़ निवासी जफर अली की पुत्री 9 वर्षीय शाबरीन व 6 वर्षीय तब्बू मोड़ के प्राथमिक स्कूल में पढ़ती हैं। छुट्टी होने के बाद दोनों बहनें सड़क पार कर घर जा रही थी, तभी मोड़ से सुरियामा की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गईं। उधर टक्कर मारने वाले बोलेरो को चालक सहित बाजार वासियों ने दबोच लिया था। घायल दोनों छात्राओं को एमबीएस भदोही लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तब्बू को डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। बोलेरो को भदोही कोतवाली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठेकेदारों की लापरवाही से दुर्गागंज के सदलूबीर बाजार में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। अचानक एक भारी भरकम नीम का पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि पेड़ की जद में कोई राहगीर नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पेड़ गिरने से लगभग 1 घंटे तक रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। बताया जाता है कि वाराणसी से मछली शहर तक हाईवे निर्माण को लेकर सड़क किनारे पेड़ों को धराशायी किया जा रहा है। शुक्रवार को ठेकेदारों की लापरवाही से पेड़ अचानक सड़क पर गिर पड़ा, जिससे लगभग 1 घंटे तक सदलूबीर बाजार का मार्ग जाम रहा।
गोपीगंज के चकसुंदर के राइस मिल पे लगे समरसेबल को चोरों ने उड़ा दिया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गोपीगंज पुलिस को महेश कुमार ने तहरीर देते हुए बताया कि चकसुंदर गांव में राइस मिल के बाहर समरसेबल लगा था। सुबह पवन नामक युवक जब पानी चलाने पहुंचा तो देखा समरसेबल गायब था। फौरन इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की है। समरसेबल चोरी होने से हड़कंप मचा रहा। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में मौजूद डी बाबा मंदिर का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम व उत्सव के साथ मनाया गया। मंदिर के वार्षिक उत्सव पर सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया था। उसके बाद भक्तों के बीच खीर का प्रसाद वितरण किया गया। सररोही बाजार के प्राचीन डी बाबा मंदिर का प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद का ग्रहण किया। इलाके के लोगों की डीह बाबा के प्रति काफी आस्था है, जहां सररोही बाजार सहित आसपास के ग्रामीण मिलकर हर वर्ष वार्षिक उत्सव मनाते हैं। भदोही नेशनल मार्ग के कुसियारा मोड़ के समीप एक बाइक सवार घायल होकर सड़क पर पड़ा था। राहगीरों ने अपने निजी संसाधन से घायल बाइक सवार को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया। भदोही शहर के सालिमपुर निवासी 55 वर्षीय रमेश चंद पांडे बाइक से ज्ञानपुर कचहरी जा रहे थे। जैसे ही कुसियारा सिविल लाइन मोड़ पर पहुंचे तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में रमेश चंद पांडे घायल होकर सड़क पर पड़े थे, जहां राहगीरों ने भदोही शहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। औराई खंड विकास कार्यालय से शुक्रवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी। बाल विकास परियोजना द्वारा यह मतदाता जागरूकता रैली औराई में निकाली गई थी। जागरूकता रैली को एसडीएम औराई आकाश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। बैनर लिए मतदाता जागरूकता रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती चल रही थी, जहां नारों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। रैली खंड विकास कार्यालय से औराई चीनी मिल होते हुए जीटी रोड पर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस मौके पर सीडीपीओ अरविंद कुमार, रीता अवस्थी, पर्यवेक्षक अल्पना श्रीवास्तव, राजकुमारी, शकुंतला देवी, रानी राय व औराई ब्लॉक के वरिष्ठ लिपिक गुलाब पाल आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद ने एक युवा पत्रकार को खो दिया है। बीमारी के दौरान भदोही जिले के मान्यता प्राप्त युवा पत्रकार रमेश मौर्य का निधन हो गया। जंगीगंज के बड़ा गांव निवासी रमेश मौर्य की अचानक तबीयत खराब हुई। इलाज के लिए प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान ही युवा पत्रकार की मौत हो गई। उधर पत्रकार के निधन की खबर मिलते ही जिले के पत्रकारों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। दिवंगत रमेश मौर्य के आवास पर पहुंचकर जिले भर के पत्रकारों ने शोक जताया है। शोक जताने वाले पत्रकारों में अशफाकुल्ला खान, हरीश सिंह, संजय श्रीवास्तव, दिनेश पटेल, हरिनाथ यादव, हमीदुल्ला खान, धर्मेंद्र पाल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, नेवादा कला के ग्राम प्रधान दिनेश पाठक, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव सहित तमाम लोगों ने शोक जताया है। शुक्रवार को आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रजनीश पाठक के नेतृत्व में पहुंचे संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा है। सौंपे गए 4 सूत्री मांग पत्र में मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी, मुआवजा दिए जाने की मांग के साथ साथ सामान्य वेतन लागू करने की भी मांग की गई है। पत्र सौंपने वालों में नागेंद्र कुमार तिवारी, दीपक श्रीवास्तव, अवधेश यादव, देवराज, शिव कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। औराई के बाड़ी बभनौटी निवासी हरिशंकर यादव का 20 वर्षीय पुत्र आशुतोष यादव उर्फ आशु अचानक लापता हो गया है। परिजनों के मुताबिक आशुतोष यादव उर्फ आशु घर से रसपुरा चौराहे के लिए निकला था, तभी से लापता है। बैजनाथ यादव ने औराई थाने में अपने भतीजे आशुतोष यादव उर्फ आशु की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उसका रंग गोरा है, लंबाई 5 फीट 7 इंच है, पीले रंग की शर्ट व आसमानी कलर जींस पहने हुए है। उधर गुमशुदगी दर्ज कर औराई पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। गोपीगंज के दानूपुर मार्ग चकमानधाता हरदेवपुर नहर के गांधी मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सीखापुर निवासी बाइक सवार अंकित व उसका साथी सुनील कुमार बिंद घायल हो गए थे।
सूचना पर पहुंचे परिजन घायल बाइक सवार युवकों को गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। हादसे में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि सुनील कुमार बिंद को मामूली चोटें आई थी। टक्कर मारने के बाद चालक स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया था। दोनों युवक सीखापुर से गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। गाधी मोड़ नहर के पास यह हादसा हुआ था। गोपीगंज कोतवाली के ठीक सामने एक कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में मिर्जापुर निवासी 30 वर्षीय बालकृष्ण पांडे व उनकी 70 वर्षीय माता कुसुम पांडे घायल हो गई। मां बेटे बाइक से गोपीगंज एक बैंक में काम करने वाले अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। तभी गोपीगंज कोतवाली के सामने एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। हालांकि कोतवाली के समीप खड़े पुलिस के जवानों ने कंटेनर चालक को पकड़ लिया था और घायल मां बेटे का इलाज CSC गोपीगंज में कराया है। भदोही जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमर मलिक की पुण्यतिथि मनाई गई। भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां भदोही शहर के रामसहायपुर निवासी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमर मलिक को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। भदोही जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमर मलिक का 2 साल पहले हृदयगत रुकने से निधन हो गया था, जहां कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर दूसरे पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। इस मौके पर मुशीर इकबाल, काशीनाथ, मसूद आलम, परवेज अंसारी, उपेंद्र कुमार भारती, अयान कुरैशी आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सूर्यावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चकबसोही व प्राथमिक विद्यालय सूर्यावा प्रथम से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी। विद्यालय के अध्यापकों की देखरेख में बच्चों ने यह जागरूकता रैली निकाली थी, जहां तमाम मतदाता जागरूकता नारों के साथ पंपलेट बांटते हुए ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। रैली गांव में भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय पर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस मौके पर प्रवीण कुमार मिश्रा, इंद्रमणि, कुसुम देवी, वेद प्रकाश रघुवंशी, नितेश कुमार उपाध्याय, प्रशांत कुमार, देवेंद्र कुमार सहित दोनों विद्यालय के काफी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम के निर्देश पर चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जिले के अधिकारी जुटे हुए हैं। 3 दिसंबर तक मतदाता पुनरीक्षण को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने ज्ञानपुर तहसीलदार सुनील कुमार शुक्रवार को ज्ञानपुर विधानसभा के बूथों का निरीक्षण किया है और BLO को अभियान को सफल बनाए जाने का निर्देश दिया है। तहसीलदार सुनील कुमार ने बताया कि इस अभियान में नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, मृतकों का नाम हटाना और मतदाताओं के नामों में हुई त्रुटियों में सुधारने जैसा काम किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने तहसीलदार ज्ञानपुर विधानसभा के उच्च प्राथमिक विद्यालय मिल्की पर बने बूथों सहित अन्य बूथों का निरीक्षण किया है। शुक्रवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र ज्ञानपुर में खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापकों के साथ मासिक बैठक की है। खंड शिक्षा अधिकारी ज्ञानपुर आशीष मिश्रा ने सभी प्रधानाध्यापकों से दिसंबर तक हर हाल में विद्यालयों को निपुण बनाने का निर्देश दिया है। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी ने निपुण नामांकन, उपस्थित व कायाकल्प की समीक्षा की है। कहा कि हर हाल में सभी शिक्षकों को अपने अपने विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दिसंबर तक निपुण बनाना है। इसके लिए सभी शिक्षकों को टीम के रूप में काम करना होगा। कहा कि विद्यालय में उपलब्ध गणित और विज्ञान किट को दैनिक प्रयोग में लाया जाए। बैठक में प्रतीक मालवी, हरिचंद पाठक, विजय सिंह, प्रभात रंजन आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने आसपास की खबरें सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर बता सकते हैं, या किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें